कल का पढ़ लो बेटा एक बार। मैंने कल आपको बोला था क्या होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। कल मैंने बोला था लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है। लैटरल मेरिस्टेम के दो एग्जांपल है, कौन कौन से? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और क्या एग्जांपल है ये? हाँ ठीक है, ओके। प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है, अब वन बाय वन देख लो। प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है बेटा, देख लो एक बार। सबसे पहले है प्राइमरी टिश्यू, सबसे पहले है प्राइमरी मेरिस्टेम। यम फॉर मेरिस्टेम याद रखना, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है बेटा, ध्यान दे इधर। प्राइमरी मेरिस्टेम में होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? क्या होता है? उससे मिलेगा तुझे प्राइमरी टिश्यू, टी फॉर टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेम की क्या होगा? उससे मिलेगा प्राइमरी, मतलब प्राइमरी टिश्यू ऑलवेज वी गॉट फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी टिश्यू। फिर प्राइमरी टिश्यू जो होता है, प्राइमरी टिश्यू जो होता है इसका होता है डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन। उससे तुझे मिलेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और सेकेंडरी मेरिस्टेम का वन सेकेंड होता है री डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। एंड फाइनल तुझे मिलेगा सेकेंडरी टिश्यू। क्या मिलेगा? कौन सा टिश्यू? पेड़ के जीवन में चलता रहता है ऐसा। शुरू शुरू में क्या होता है प्लांट में? प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या होगा? मतलब होता है डिवीजन और मैच्योरेशन। इसका मतलब है डिवीजन प्लस मैच्योरेशन, क्या बनेगा? प्राइमरी टिश्यू। उसका क्या होगा? तो क्या बनेगा? उसका क्या होगा? उससे क्या मिलेगा? सेकेंडरी। मतलब ये फाइनल टिश्यू है, ये फाइनल टिश्यू है। इसके बाद नहीं होगा ग्रोथ। और ये ग्रोथ है बेटा, एक तरह का ग्रोथ है ये। हाँ, प्लांट में यहां से यहां तक ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और यहां से यहां तक जो हो रहा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लिख दो इसे और लर्न करो अभी के अभी, अभी के अभी लर्न कर बेटा। यम का मतलब कौन है? मेरिस्टेम। बोल आर्या। प्रायमरी मेरिस्टेम नंतर डिफरेंशिएट होऊन ते प्रायमरी टिश्यू बनतात. त्यानंतर ते
इधर मिसिंग झालं मदत. सांग. वाच एकदा चांगला. री का मतलब आपस होना और डी का मतलब है उसके अपोजिट. देखो डी मतलब, सर ये डी क्या है? डी का मतलब डिफरेंशिएशन के अगेंस्ट वाली प्रोसेस और री का मतलब होता है उसके फेवर वाली प्रोसेस. जैसे हाइड्रेशन के अगेंस्ट में क्या होता है? डिहाइड्रेशन. और व्हाट इज रीहाइड्रेशन? री और डी में फर्क है ना. सांग. हाँ, प्राइमरी मेरिस्टेम टू काय होते हैं. हाँ, देन नेक्स्ट. हम्म और ग्रोथ. बोल रक्षिता. ओके. काय झालं? primary meristem to primary tissue differentiation, primary tissue to secondary meristem dedifferentiation, primary secondary meristem to secondary tissue redifferentiation आणि first primary growth आणि second meristem to second tissue secondary growth. ओके. पौधे में सबसे पहले ये होता है प्राइमरी ग्रोथ, उसके बाद होती है सेकेंडरी ग्रोथ. पहले होती है प्राइमरी ग्रोथ, देन होती है. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हाइट बढ़ती है. व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? और सेकेंडरी ग्रोथ समझा? लिख लो वहां पे. प्राइमरी ग्रोथ मतलब हाइट बढ़ती है, पेड़ का जो ओवरऑल हाइट है, और इसका मतलब विड्थ बढ़ जाता है. विड्थ. जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पेड़ की हाइट बढ़ रही है, 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 और यहाँ विड्थ बढ़ने का मतलब ये होता है बेटा, तो किसी भी ऊड को कट कर, ऊड को कट कर तुझे सर्कल मिलेंगे अंदर ऐसे. दोनों में फर्क है. ये अलग एंगल है, वो अलग एंगल है. ये पेड़ बढ़ रहा है और यहाँ तूने पेड़ कट करने के बाद तुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पे लेयर्स टू लेयर्स दिख रही है. लेयर टू लेयर मिलता है ऐसे वुड में. वुड में होती है ना लेयर्स ऐसी. आरा मशीन है ना, आरा मशीन, आरा मशीन बोलते ना उसको. वुड की कटिंग कहाँ होती है? हाँ, ये शोरूम में होता है किसी? नहीं ना, आरा मशीन में होती है. वुड ऐसे होता है, सर्कल सर्कल. जितने ज्यादा सर्कल,
जितने ज्यादा सर्कल उतनी विड्थ ज्यादा, जितने ज्यादा सर्कल उतनी विड्थ ज्यादा। और ये सर्कल कौन है? ये सर्कल है सेकेंडरी ग्रोथ। कौन है सर्कल? जितनी सर्कल ज्यादा उसकी विड्थ ज्यादा। हाँ सर, समझ में आया। तूने चकली खाई है? चकली चकली, चकली में कितने सर्कल है, गिने कभी? कितने सर्कल रहते चकली में? कितने रहते रहे? बस खाने का काम किया, गिनना नहीं है। हाँ, अब बात हो रही है परमानेंट टिश्यू की, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी की। बेटा मेरी बात सुन, यहाँ पे मेरी बात सुन। मैंने बोला प्राइमरी मेरिस्टेम ये खुद को कन्वर्ट करता है प्राइमरी टिश्यू में। मेरी बात सुनना बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम इसने खुद को कन्वर्ट किया टिश्यू में। प्राइमरी टिश्यू जो होता है ये परमानेंट बन जाता है, क्योंकि ये खुद टेम्पररी था। ध्यान दे इधर, ये खुद टेम्पररी था, उसने खुद को कन्वर्ट किया प्राइमरी टिश्यू में। प्राइमरी टिश्यू ऑलवेज परमानेंट होता है। इसका मतलब अब ये टिश्यू डिवाइड नहीं होगा, कभी डिवाइड नहीं होगा, ये टिश्यू डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं ये टिश्यू डिवाइड नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि इसको वापस डिवाइड होना पड़ता है। अब मैं कुछ कंडीशन यहाँ पे अरेंज करता हूँ, देख लेना बेटा। प्राइमरी टिश्यू में कुछ ऐसे सेल्स हैं, अब परमानेंट बन गए। इसमें कुछ सेल है परमानेंट बन गए, अब परमानेंट बन गए, ये डिवाइड नहीं होंगे। तो मैं आप एरो खींचता हूँ यहाँ पे, देखना। इसमें कुछ सेल ऐसे हैं वो परमानेंट बन गए हैं, ये नॉट टू डिवाइड, नॉट डिवाइड, नॉट डिवाइड, कभी जिंदगी में डिवाइड नहीं होंगे ये वाले सेल। लेकिन इसमें कुछ सेल ऐसे हैं, सम सेल, सम सम बोला मैंने, सम, वो बोलते हैं कि हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी है कि मुझे वापस डिवीजन में जाना है। इसलिए फिर प्राइमरी टिश्यू के कुछ सेल काय में कन्वर्ट होते हैं। समझा मैंने क्या बोला? इसमें से कुछ सेल काय में कन्वर्ट होते हैं और बाकी सेल कहाँ जाते हैं? नॉट डिवाइड, मतलब ये कभी जिंदगी में डिवाइड, क्योंकि ये फंक्शनल बन गए, परमानेंट बन गए, परमानेंट बन गए। समझा मैंने क्या बोला? प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बना बेटा? ये सेल बाय नेचर कैसे है? उसमें से कुछ सेल ऐसे चले गए कि वो कभी जिंदगी में डिवाइड नहीं होंगे, वो कभी चेंज नहीं होते, ना उससे मेरिस्टेम बनेगा और कुछ नहीं बनेगा इसका। लेकिन उसमें से कुछ कुछ काय में चले गए, मतलब इससे वापस क्या मिला? सेकेंडरी मेरिस्टेम मिल गया। समझ में आया? और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो काय में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी टिश्यू। और ये ऑलवेज, ये हमेशा के लिए, ऑलवेज के लिए नॉट टू डिवाइड। अब ये कभी डिवाइड नहीं होंगे, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, ये जैसे है पूरे 100% जैसे वैसे ही रहेंगे, डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन मैं इसकी बात करूं तो इसमें से कुछ डिवाइड होंगे और कुछ परमानेंट। समझ में आया मैंने क्या बोला इधर? तो मेरिस्टेम से मिलने वाला ये टिश्यू जो होता है, ये नेचर कौन सा रहता है इसका? परमानेंट। मेरिस्टेम से मिलने वाला ये टिश्यू रहता है, इसका नेचर क्या है? मतलब फंक्शनल है। वो क्या है? फंक्शनल। लेकिन जब हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं तो उसको डिवाइड होना पड़ता है। जैसे कुछ इंसान अपने बातों पे स्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है अपने बातों पे, लेकिन कुछ कभी ऐसे हालात बिगड़ जाते हैं कि वो अपने बातों से थोड़ा हट जाता है। जो उसने वादा किया था उससे थोड़ा, वायदा ही बोलते उसको, वायदा और वादा दोनों एक ही शब्द है, वो हट जाना पड़ता है। कमिटमेंट, तुम मुझे कमिटमेंट करते हो सर हम पढ़ाई करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग बिगड़ जाते हो। ये कौन सी कमिटमेंट है भाई? परमानेंट और मैच्योर्ड सेल, परमानेंट और मैच्योर सेल जो होता है बेटा,
हाँ, परमानेंट और मैच्योर सेल। ये कोई ऐसे कोई काम की चीज तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, हेडलाइन लिखो, परमानेंट और मैच्योर सेल लिखो बेटा, परमानेंट और मैच्योर सेल लिख। तेरा नया टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू लिखा तूने? क्या लिखा तूने? परमानेंट टिश्यू लिखा या परमानेंट टिश्यू ना? उसमें एक स्टेटमेंट लिख, दिस परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। डू नॉट, जनरली नहीं डिवाइड होते, कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाते हैं। लवकर सर रे काय ओके। रेल्वे स्टेशन बडनेरा की अमरावती, तू गाडी नाही गेला? परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर लिखा आपने? लिख लिया बेटा? हाँ चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, दे आर फंक्शनल। नेक्स्ट लिखो, दे आर फंक्शनल। दे आर फंक्शनल। दे आर फंक्शनल। परमानेंट टिश्यू क्या लिखा तूने? दे आर फंक्शनल। अब इसके आते दो प्रकार, परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार, एक का नाम है सिंपल, एक का नाम है कॉम्प्लेक्स। सिंपल और एक कौन है? परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार, एक पहला कौन, दूसरा कौन? सिंपल का मतलब ये होता है बेटा, दे आर मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल। वो एक ही प्रकार के सेल से बनते हैं, वो एक ही प्रकार के सेल से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल। और कॉम्प्लेक्स का मतलब है मेड बाय डिफरेंट सेल, मेड बाय डिफरेंट सेल। लिख ले इसे, मेड बाय डिफरेंट सेल। मेड बाय डिफरेंट सेल। सिंपल के तीन एग्जाम्पल लिख। कहाँ लिखो अभी मैं? ठीक, इधर लिखना पड़ेगा, तो अपने ढंग से लिख लेना। सिंपल के तीन प्रकार, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल के तीन प्रकार, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स में आते हैं दो प्रकार, जाइलम और फ्लोएम। बराबर लिख बेटा, ये कॉम्प्लेक्स में दो ही प्रकार आते हैं, जाइलम फ्लोएम। हो गया लिखना? हो गया लिखना? हाँ चलो नेक्स्ट। पहले सिंपल लिखो,
पहला प्रकार लिखो बेटा सिंपल। सिंपल में फर्स्ट लिखी है पैरेन्काइमा। सिंपल में फर्स्ट लिखी है पैरेन्काइमा। तुमने इसको डाउनलोड किया है क्या पुराने एनसीईआरटी से इस टॉपिक को? हाँ मॉड्यूल में है वो, जाने दो। सर सिंपल टिश्यू में पहला लिखो पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में लिखिए बेटा। अब जिनके पास नहीं लिखा है वो लिख लो। फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। अब मेजर लिखो, कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट लिखो। सबसे बड़ा यही होता है पैरेन्काइमा। मेजर कंपोनेंट लिखो, इट्स अ मेजर कंपोनेंट। आप लिख रहे हैं बेटा पैरेन्काइमा, इट्स अ मेजर कंपोनेंट। तेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है कह रहे? हाँ क्या? हाँ हाँ कौन ये बोला? हाँ वही मैंने पूछ रहा कि बता रहा। तो पूछ रहा था कि बता रहा था? मुझे लगा पूछ रहा था तू। सेल ऑफ द पैरेन्काइमा जनरली आइसोडायमेट्रिक। हाँ इतना ही लिखो, आइसोडायमेट्रिक, इतना ही लिख बेटा, आइसोडायमेट्रिक, इतना ही लिख। सर क्या होता है आइसोडायमेट्रिक? सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस। व्हाट इज आइसोडायमेट्रिक? इसको हर एंगल से जो मेजरमेंट है वो एक जैसा होता है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब इसका मेजरमेंट जो होता है वो लगभग सिमिलर होता है हर एंगल से, आइसोडायमेट्रिक। इतना ही लिख सिर्फ आइसोडायमेट्रिक, और कुछ मत लिख। देन इसके आकार कैसे होता है लिख, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेट शेप। सर ये सेल कैसे होता है? स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेट शेप। हो गया लिखना? हाँ उसके बाद इतना लिख, थीन सेल वॉल विथ सेलुलोज। लिखो थीन सेल वॉल विथ सेलुलोज, थीन सेल वॉल, थीन सेल वॉल विथ सेलुलोज, थीन सेल वॉल विथ सेलुलोज। अब इसमें दो कैटेगरी आते हैं। एक तो वो सर क्लोजली पैक रहते हैं, एक तो वो क्लोजली पैक रहते हैं सर, या फिर इनमें थोड़ा बहुत गैप रहता है, थोड़ा बहुत गैप रहता है। मैं रिपीट करता हूं, एक तो वो क्लोजली पैक रहते हैं या फिर थोड़ा बहुत गैप रहता है। समझा ना कुछ? एक तो क्लोजली पैक रहते हैं या फिर थोड़ा बहुत गैप रहता है। इस गैप का नाम है इंटरसेलुलर स्पेस। क्या नाम है? इंटरसेलुलर स्पेस। बता बिटवीन द सेल कौन सी गैप है बेटा? यहाँ पे है क्या? इसका मतलब है ये है, ये लाइन देखना, एक तो वो क्लोजली पैक है या हैव सम इंटरसेलुलर स्पेस। हो गया? हाँ नाउ सर इसके वर्क क्या है? सर वर्क लिख ले, फंक्शन क्या है? पहला है फोटोसिंथेसिस,
दूसरा स्टोरेज, तीसरा कौन है? सिक्रीशन का मतलब है केमिकल को बना के बाहर छोड़ देना। व्हाट इज सिक्रीशन? केमिकल बना के बाहर छोड़ देना। जैसे एग्जांपल, तुझे पेड़ के बाहर कुछ चीजें दिख रही है जो उसने छोड़ दी है, जैसे रबर, लेटेक्स, गम, दिख रहा है कभी? गम, लेटेक्स, रबर दिख रहा है, वो सिक्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये नीम के बाहर क्या निकलता है? नीम का जो पेड़ है, स्टेम है, वो क्या रिलीज करता है? वो कुछ रहता है ना बेटा, देखा तूने कभी? हाँ, रेजिन होता है, गम होता है। गम माने क्या? फेविकॉल, डिंक, डिंक। इसके फंक्शन लिख ले, फंक्शन लिख ले, क्या है फंक्शन? हो गया लिखना? तुम्हारा यहाँ पे ये पोर्शन हो चुका है पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा बेटा देख ले इधर, ये पहला पार्ट है, वो फर्स्ट डायग्राम है पैरेन्काइमा का। ये एनसीईआरटी में है, पुरानी एनसीईआरटी में। फर्स्ट डायग्राम पैरेन्काइमा का, ठीक है? चलो नेक्स्ट हेडलाइन लिखो, कोलेनकाइमा। सेकंड हेडलाइन है आपका कोलेनकाइमा। आज टिश्यू वाला टॉपिक होना चाहिए बेटा। सेकंड है कोलेनकाइमा। अब समझ ले मेरी बात को। पहली चीज, प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा होता है, किसी पौधे का ऊपरी हिस्सा, पौधे का ऊपरी हिस्सा नाम है एपिडर्मिस। बेटा सुन ले, पौधे का ऊपर हिस्से का नाम क्या है? अपर लेयर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। के तुरंत नीचे जो लेयर बनती है, बेटा ध्यान दे इधर, एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर जो रहती है, ये ग्रीन कलर का लेयर, हाँ, ये लेयर बनी है कोलेनकाइमा से। ये जो लेयर है ना, इसका नाम है एक्चुअली हाइपोडर्मिस। क्या नाम है इसका? हाइपोडर्मिस। और ये बनी है कोलेनकाइमा से। चल लिख इसको। फर्स्ट लाइन के अपर लेयर कौन सी है? अपर लेयर कौन सी है? पेड़ की एपिडर्मिस। उसके नीचे कौन सा डर्मिस? इट इज मेड बाय विच काइमा? कोलेनकाइमा। और ये तुझे दिखाई देगा एग्जाम्पल डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं रहता। ये कहाँ रहता है? ये डाइकॉट में। लिख ले बेटा। हो गया? लियोन, गुड। हाँ ध्यान दे इधर अभी। हो गया लिखना? तो हाइपोडर्मिस मेड बाय स्पेशली इन विच प्लांट? डाइकॉट याद रखो, मोनोकॉट नहीं। कौन? अब ये जो लाइन है, ये दो फॉर्म में रहती है। ये लाइन दो फॉर्म में रहती है सर, कौन कौन सी? बेटा सुन ले। एक तो वो रहेंगी होमोजीनस लेयर, मतलब कंटिन्यू लेयर, ऐसे कंटिन्यू लेयर, या फिर और बता रहा हूं मैं, और ये रहती है पैचेस में। पैच ऐसे रहती है बेटा, 1 2 3 4 5। मतलब ये लेयर एक तो कौन से फॉर्म में रहेंगी? होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब सिंगल लेयर, या फिर पैचेस के फॉर्म में रहेंगी। रिपीट कर, बता। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर? ये दो फॉर्म में रहेंगे, एक तो कंटिन्यू, दैट इज कॉल्ड एज, या फिर टुकड़ों में, दैट इज कॉल्ड एज। समझा मैंने क्या बोला? तो ये लेयर कौन से फॉर्म में रहती है? दो फॉर्म में, एक तो या फिर पैचेस। ये डायग्राम वापस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकता है, टू फॉर्म, पैचेस एंड होमोजीनस। अपने मन से लिख ले, पैचेस या होमोजीनस।
होमोजीनस या पैचेस? चले, हाँ नेक्स्ट। इसके जो सेल रहते हैं सर, ये ऐसे रहते हैं। बेटा ध्यान दे इधर, ये सेल रहते हैं ना इसके, इसके सेल जो रहते हैं बेटा, ये कुछ इस तरह होते हैं। इसके सेल जो होते हैं हाईली थिकन एट द कॉर्नर, हाईली थिक एट द कॉर्नर, हाईली थिक एट द कॉर्नर। इसके सेल जो होते हैं हाईली थिक एट द कॉर्नर। ओके, ये जो है ये हाईली थिक एट द कॉर्नर, ये काफी थिक है एट कॉर्नर। क्यों सर? क्योंकि उसमें केमिकल वैसे भरे रहते हैं। ये हाईली थिक क्यों है? उसमें केमिकल भरा है। सर कौन कौन सा केमिकल लिखा है बेटा इधर? सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन प्लस, इसकी वजह से ये हाईली थिकन होते हैं। लेकिन कहाँ होते हैं? हर एंगल में होते हैं। क्या ये हाईली थिकन कहाँ है? कॉर्नर, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, कलेक्शन ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन। लिख ले, ये हाईली थिकन होते हैं। हाँ हो गया। नेक्स्ट लिख लिया बेटा जल्दी। नेक्स्ट वन हो गया सर इतना, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन। अभी लिखने की जरूरत नहीं है तुझे, कुछ चीजें है तू पढ़ लेना है एनसीईआरटी से। सर इसके जो सेल होते हैं वो ओवल शेप होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, ऑफन कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया था, लिखने की जरूरत नहीं तुझे, राइट मत कर। ये भी है, ये सेल के आकार है उसके अलग अलग। हाँ, और उसके पास दिस सेल एसिमिलेट द फूड, दिस एसिमिलेट द फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब ये है, इनके जो सेल होते हैं, इनका जो सेल होता है उसके पास एक क्लोरोप्लास्ट नाम की चीज होती है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो फूड को जमा रखते हैं और इसका यूज करते हैं। मतलब बनाते भी है, यूज भी करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, इनके सेल के पास, इनके सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नाम की चीज होती है जो खाने को बनाती भी है और यूज भी करती है, बनाती भी है और, समझा मैंने क्या बोला? एसिमिलेट का मतलब है यूज करना, ठीक है? ओके। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, हाँ, इनके सेल के बीच में स्पेस नहीं है, ये लिख सकता है तू। अगर इनका ये पहला सेल है, दूसरा सेल यहीं नजदीक रहता है, तीसरा एग्जैक्टली उसके नजदीक है, मतलब सर इनके सेल के बीच में स्पेस नहीं है, नो स्पेस। बेटा कौन सी स्पेस रहती है हमेशा? इंटरसेलुलर। कौन सी स्पेस? अब्सेंट है, अब्सेंट है। याद रखना, इनमें खासियत है, इनमें स्पेस नहीं रहती। कौन सी स्पेस नहीं रहती? हाँ, वो पॉइंट याद रख, नो स्पेस। या मैं ऐसा लिखूं, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटर। तू डायग्राम मत बना, डायरेक्ट लिखिए पॉइंट, नो इंटरसेलुलर स्पेस। डायरेक्ट पॉइंट लिख, नो इंटरसेलुलर स्पेस। समझा? ओके, लास्ट, लास्ट ये पॉइंट लिख ले बेटा।
इसका मेन काम क्या है सर? इसका मेन काम मैकेनिकल सपोर्ट होता है। इसका मेन काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब कैसे? चल मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। एक यंग प्लांट है ये। कौन सा प्लांट? यंग प्लांट। तुझे पता है यंग प्लांट का ये स्टेम है और ये उसके रूट है। तुझे पता है यंग प्लांट का स्टेम काफी फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे ऐसे इलास्टिक होता है ना। यंग प्लांट का स्टेम इलास्टिक होता है ना। ये जो नीम का पेड़ है, जब ये छोटा था ये पेड़ बचपन में, जब इसका बचपन, तब इसका स्टेम कैसा था? इलास्टिक था। क्या था? बिकॉज इसके अंदर भरा है कोलेजन। क्या भरा है? कोलेजन नहीं है, कोलेजन नहीं, कौन सा कायमा? कौन सा कायमा? हाँ, इस स्टेम के अंदर कौन भरा है? कोलेन कायमा। तो यंग स्टेम होता है, यंग स्टेम के अंदर कौन भरा होता है? दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी या पेड़ का कोई भी हिस्सा जो इलास्टिक है उसमें कोलेन कायमा होता है। पेड़ का जो हिस्सा तुझे लग रहा है कि इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, उसमें कोलेन कायमा है। इवन दो बेटा ध्यान दे इधर, पता है एक ये अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इसको लीफ ड्रॉ करूँ, ये लीफ अगर है तो पता है तुझे लीफ के इस वाले एरिया का नाम क्या? पेटियोल। क्या नाम है इसका? पेटियोल। पता है तुझे ये भी इलास्टिक होता है, ये भी इलास्टिक होता है ना, क्योंकि इसके अंदर भी कौन भरा है? कोलेन कायमा। कौन भरा है? कोलेन कायमा की वजह से ये भी कैसा है? इलास्टिक। तूने पत्ते देखे हो ना, पेटियोल देखा तूने कितना इलास्टिक होता है? तो इवन दो फल बोलो, फ्लावर बोलो, लीफ बोलो, ये जो फ्लेक्सिबल है ना, कोलेन कायमा की मेहरबानी से है। तो एक काम कर, इतना लिख ले। क्या कर रहा है बेटा ये? बता, क्या प्रोवाइड कर रहा? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट किसको प्रोवाइड कर रहा? ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जैसे एग्जांपल, या हाँ ये लिख ले, ये लिख ले, इसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट। हमने अब तक पढ़ लिया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है। इसके बाद क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। हो गया लिखना तुम्हारा? चलो नेक्स्ट। सर आगे वाला कंसेप्ट है स्क्लेरेन्काइमा। चल बेटा सुन ले अब यहाँ पे। हेडलाइन लिख स्क्लेरेन्काइमा करके, हेडलाइन लिख। ये लास्ट इश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। लिखा हेडलाइन? क्या लिखा तूने? स्क्लेरेन्काइमा। सर ये लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल होते हैं विथ थिक, बातें मत कर, एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। ये लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल होते हैं, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट्स। सर ये क्या बता रहे हैं आप? बेटा ध्यान दे इधर, डायग्राम बता रहा हूं मैं, ध्यान दे इधर। तो ये मैंने ड्रॉ किया, इसके अंदर मैं फिलअप करूंगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दे इधर। ये लॉन्ग होते हैं, हाँ सर ये लॉन्ग है, नैरो सेल है, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, ये उसकी सेल वॉल है, और ये लिग्निफाइड है, मतलब इसके अंदर भरा है लिग्निन। क्या भरा है? लिग्निन भरा है। फिलहाल ड्रॉ मत कर, कुछ करेक्शन मैं और करूंगा इसके। तो सर ये जो आपने ड्रॉ किया ना, हाँ ये है लिग्निन, लिग्निन सेल वॉल, ये लिग्निन वॉल है बेटा। और ये वॉल पानी को परमिट नहीं करती। ये वॉल जो है, यहाँ से कोई पानी अंदर नहीं आ सकता, इतनी खतरनाक होती है।
मतलब कोई अगर पानी बाहर है तो वो अंदर नहीं आ पाएगा, ये पानी को परमिट नहीं करती। उन्होंने बोला कुछ होते यहाँ पे पिट्स। सर ये पिट्स क्या है, मैं बताऊंगा ये छोटे छोटे पिट्स क्या है। पिट्स का मतलब है छोटे छोटे होल्स, बीच बीच में कहीं एक गैप होती है जहां से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ चीजें अंदर आ सकती है, तो इसको बोलते हैं पिट्स, PITS, पिट्स। समझा मैंने क्या बोला, रिपीट करो। स्क्रीन कैमरा कैसा होता है, लॉन्ग नैरो सेल, छोटा सा सेल होता है ऐसे, मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ किया, एक्चुअली वो ऐसे ही होता है, एक्चुअली ऐसे ही होता है, इतना बारीक सा होता है, नैरो, इतना नैरो होता है, छोटा सा होता है। इसकी सेल वॉल कैसी है बेटा, और इसको छोटे छोटे कुछ जगह पे गैप होती है, इसके गैप का नाम क्या है, पिट्स। ड्रॉ करो इसे। हो गया ड्रॉ, चलो नेक्स्ट। सर आपने बताया छोटे छोटे पिट्स होते हैं, आगे वाला कंसेप्ट सुन। अब इसमें रहता है लिग्निन, लिग्निन उसी को आता है बेटा, लिग्निन उसी के पास है जो डेड है। प्लांट में जो चीज डेड है वहां लिग्निन है, प्लांट में जो जो चीज डेड है वहां लिग्निन है, याद रखना। तो दे आर यूजुअली डेड। ये सेल मोस्टली कैसे रहते हैं, ये सेल यूजुअली क्या रहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा यूजुअली क्या रहता, डेड, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इसका मतलब इसके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं है। प्रोटोप्लास्ट पता है तुझे, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर पता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, हाँ ये सब कुछ भी नहीं है, खाली जगह, एकदम खाली, खाली जगह है। सर इसके पास प्रोटोप्लाज्म क्यों नहीं है, ये खाली जगह है बेटा, नो प्रोटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि वहां से वो पानी कैरी कर सके, वाटर, इस जगह से वो क्या कैरी कर सके, वाटर, इस जगह पे वो पानी भर सके, क्या भर सके, पानी। वो कैसे बाद में बताऊंगा मैं, जाइलम में काम आएगा, ये हमारे जाइलम में काम आएगा इसका। तो यहां से कुछ ना कुछ वो कैरी करेगा, कैरी करेगा, लेके जाएगा, इसलिए वहां पे कुछ नहीं रहता। नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा के दो प्रकार आते हैं, टिक कर, एक का नाम होता है फाइबर, इसके दो प्रकार आते हैं, एक का नाम फाइबर, एक का नाम स्क्लेराइड्स। इसके आते हैं दो प्रकार, एक का नाम क्या है, इट हैज टू टाइप, वन इज फाइबर, सेकंड इज स्क्लेराइड्स। फाइबर एंड स्क्लेराइड्स दो प्रकार आते हैं, याद रख, फाइबर एंड स्क्लेराइड्स। फाइबर एंड स्क्लेराइड्स दो प्रकार रहते हैं बेटा, ठीक है, फाइबर एंड स्क्लेराइड दो प्रकार रहते हैं। चलो नेक्स्ट, दोनों का डिफरेंस देख। सर जो फाइबर होता है, और इसके बारे में बताओ, फाइबर थिक वॉल होता है, इलोंगेट होता है, पॉइंटेड सेल रहते हैं, जनरली ऑकरिंग ग्रुप में मिलता है, और प्लांट के बहुत सारे पौधे, बहुत सारे एरिया में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल ऐसे होता है फाइबर, मैंने डायग्राम बनाया था ना, वैसे होता है बेटा, ये है फाइबर, ये फाइबर ऐसे होते हैं। तो फाइबर थिक वॉल होते हैं, लंबे से होते हैं। सर पॉइंटेड सेल का मतलब क्या है, ऐसे होते हैं, इसको पॉइंटेड सेल बोलते हैं, यहाँ पर उसका पॉइंट है, यहाँ पे उसका पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंटेड सेल। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ग्रुप में पाए जाते हैं और बहुत सारे एरिया में पाए जाते हैं।
ये होता है बेटा फाइबर, ये होता है फाइबर। दूसरा है स्क्लेराइड्स, वो सुन, स्क्लेराइड सुन, स्क्लेराइड जो होता है वो स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, और हाईली थिकन डेड सेल विथ वेरी नैरो कैविटीज। अब ये मेरी बात सुन, ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं बेटा, ये है हमारे स्क्लेराइड्स, कौन है ये, और ये कौन था, फाइबर, ये कौन है, ये कौन है, स्क्लेराइड्स। और स्क्लेराइड्स कुछ इस तरह पाए जाते हैं। इसकी दीवारें देख, तो एक बार दीवारें देख, ये उसकी दीवार है, ये उसकी दीवार है, यहां तक आई, बाद में कुछ गैप बची है, वापस ये दीवार, कुछ गैप बची है, वापस ये दीवार, वापस ये दीवार, वापस ये दीवार। मतलब ग्रीन कलर में मैंने क्या ड्रॉ किया पता है तुझे, मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया इसकी दीवार है, और जो जगह खुली है वही उसका एम्प्टी स्पेस है, उसको ल्यूमेन बोलते हैं, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस मतलब कौन, ल्यूमेन। मतलब इसमें खाली स्पेस कम रहती है और बाकी पूरी जगह भरी रहती है दीवारों से, और ये दीवार बनती है लिग्निन से। कैसे बनती है, लिग्निन। तो दो डायग्राम बनाओ, इसका नाम है फाइबर और इसका नाम है स्क्लेराइड्स। फाइबर की भी दीवारें मोटी सी रहती है, थिक वॉल रहती है, इसकी भी दीवारें लगभग थिक वॉल में आ जाती है। लेकिन ये ग्रुप में पाए जाते हैं। इसकी डायग्राम दे रखी है बेटा एनसीईआरटी में, पढ़ लेना बाद में, डायग्राम है उसकी, फाइबर भी है, स्क्लेराइड्स भी है। फाइबर भी है, स्क्लेराइड भी है, ठीक है, हो गया ड्रॉ ये, फाइबर और कौन है ये, स्क्लेराइड्स। सर ये कहाँ मिलते हैं और इसका काम क्या है बेटा, इसका वर्क सुन, इसका वर्क सुन। अभी फ्लोरेन कायमा कहाँ मिलेगा सर, ये मिलेगा बेटा फ्रूट वॉल में ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट, लाइक गावा होता है, पियर होता है, गावा होता है, पियर होता है, और सैपोटा मतलब चीकू, चीकू, चीकू में जो ऊपर का ब्राउनिश कलर का टर्फल है ना, खाते हो क्या तुम उसको, चीकू में जो ऊपर का कवच है उसको खाते हो तुम, उसमें स्क्लेरेन कायमा है। रफ होता है, रफ, तुम गवा खाते हो, पेरू खाते हो, अमरूद खाते हो, थोड़े अंदर धागे देखना, धागे रहते हैं कभी कभी अंदर, थोड़ा ऐसे क्रिस्पी लगता है, क्रिस्पी, क्रैक जैक जैसा, स्क्लेरेन कायमा है उसके अंदर। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लीफ ऑफ टी, इन सब में मिलेगा तुझे स्क्लेरेन कायमा। कहाँ कहाँ रहता है एक बार रिपीट कर, नट्स की फुटबॉल, अखरोट में मिलता है, अखरोट का जो ऊपर का कवच है ना, अखरोट का ऊपर कवच, अखरोट का ऊपर का कवच, वहां होता है स्क्लेरेन कायमा। बादाम का ऊपर का कवच, बादाम का, काजू का नहीं, बादाम का ऊपर कवच, उसमें रहता है स्क्लेरेन कायमा। समझा मैंने क्या बोला तो, हाँ, एक बार देख लेना कहाँ का रहता है ये तो। और इसका भी मेन काम क्या है सर, यहाँ तो रहता है, इसका भी मेन काम क्या है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है ये, मैकेनिकल सपोर्ट। ये फ्रूट्स में बहुत ज्यादा मिलता है ये, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट।
ये हो गया लिखना तुम्हारा? हाँ, यहाँ पे अपने 3 टिश्यू हो गए। 3 टिश्यू मतलब सिंपल के 3 टिश्यू कौन कौन से, एक बार रिपीट कर। स्क्लेरेंकाइमा, पोलेनकाइमा, पहला कौन सा था? पैरेंकाइमा, पोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। हो गए? वो 3 को अच्छे से पढ़ना। रहा सवाल कॉम्प्लेक्स का, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पढ़ना तुझे, सिर्फ नाम याद रख। कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2 आते हैं, कौन? जाइलम का मेन काम है पानी कंडक्ट करना, और फ्लोएम का फूड, बस इतना याद रख। बाकी वो एग्जाम में नहीं आएंगे तुझे, पहले बताऊंगा, पहले ये तो होने दो। परसों से अब मैं, कल छुट्टी है बेटा तुझे, हाँ